अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ 2024 के चैप्टर नंबर 5 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशंस को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 9 एनफोर्समेंट स्टेशंस। द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डिक्लेयर एनी प्लेस और प्रेमिसेस एज एन एनफोर्समेंट स्टेशंस। यहाँ पे देखें दो वर्ड यूज हुए हैं, डिक्लेयर और एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का ये मतलब है कि जो स्टेशन है वो नया बनेगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर का ये मतलब है कि किसी भी प्लेस या प्रेमिसेस, अब प्रेमिसेस में बिल्डिंग भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकता है, कोई भी लैंड एरिया हो सकता है। मीन कि अगर पहले से कोई बिल्डिंग है तो गवर्नमेंट उसको भी एनफोर्समेंट का स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखें, किसी पुलिस स्टेशन को एनफोर्समेंट का स्टेशन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये सब सेक्शन 1 के अंदर उन्होंने वाज़ेह कर दिया। सब सेक्शन 2, देयर मे बी वन और मोर एनफोर्समेंट स्टेशंस इन ईच सब डिवीजन विद अ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। एक सब डिवीजन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेशन हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगी, मीन की एक अथॉरिटी होगी, एक बाउंड्री होगी। लेट्स से हमारे पास ये एक सब डिवीजन है और इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि दो स्टेशन हैं, ए और बी। तो यहाँ पे एक बाउंड्री है, इस साइड पे स्टेशन ए होगा और इस साइड पे स्टेशन बी होगा। तो ए की ज्यूरिसडिक्शन मीन के कंट्रोल कहाँ तक होगा? इस बाउंड्री के अंदर अंदर होगा, इसके बाहर इसका कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह बी का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह थाने का सिस्टम होता है ना कि उनका एक एरिया होता है, बाउंड्री होती है, सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे बात की जा रही है कि एक सब डिवीजन के अंदर अगर ज़्यादा स्टेशन होंगे तो उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगी। सब सेक्शन 3 देखें। ईच एनफोर्समेंट स्टेशन शैल कंसिस्ट ऑफ एसडीईओ, जिसका स्केल जो है वो 16 होगा, ईओ स्केल 14 होगा, आईओ स्केल 11 और उसके बाद देखें सर्जेंट जिनका स्केल जो है 7 होगा। और उसके बाद सपोर्टिंग स्टाफ भी होगा जिसमें क्लरिकल स्टाफ होगा, स्वीपिंग स्टाफ होगा और भी स्टाफ हो सकता है जो कि जो नायब कासिद वगैरह इस तरह के होते हैं, तो वो भी स्टाफ में आएंगे। सब सेक्शन 4 देखें। द अथॉरिटी में अपॉइंट एडिशनल पर्सनल एट ईच एनफोर्समेंट स्टेशंस एज रिक्वायर्ड फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। मेन के स्टेशन के अंदर अगर सर्जेंट की ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा लगाए जा सकते हैं, आईओ की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो लगाए जा सकते हैं। सब सेक्शन 5 एम्प्लॉयज़ ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशन शेल वेयर यूनिफॉर्म, उनके पास जो है वेपन होगा, उनका एक ख़ास आइडेंटिटी कार्ड होगा, बैजेस होंगे, उनके पास जो है वो अथॉरिटी की तरफ से जो है वो कुछ व्हीकल्स और मोटर बाइक्स भी दिए जाएंगे। सब सेक्शन 7 देखें। द अथॉरिटी मे मेक regulations फॉर द सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनफोर्समेंट स्टेशंस एंड देयर एम्प्लॉयज़। मतलब वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो रहते हुए जो जो रेगुलेशंस होती हैं, जो उन्होंने गाइडलाइंस बनानी है तो वो बना सकते हैं, लेकिन रूल्स नहीं बना सकते। रूल्स कौन बनाते हैं? वो गवर्नमेंट बनाती है सिर्फ। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज अगर आया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रेगुलेशन ये सिर्फ अथॉरिटी बना सकती है, रूल्स नहीं बना सकती। सेक्शन 20 रिक्वेजिशन बाय द एनफोर्समेंट स्टेशन। अगर किसी स्टेशन पे कुछ एम्प्लॉयज़ की या ऑफिसर्स की सीट्स वैकेंट हों या उनको मजीद पर्सनल की ज़रूरत हो तो उनकी रिक्वेजिशन मीन कि उनकी भर्ती का प्रोसेस कैसे किया जाएगा, सेक्शन 20 यही हमें बताता है। तो इस वजह से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1 देखें। द इंचार्ज ऑफ एन एनफोर्समेंट स्टेशन थ्रू द कंसर्न्ड हियरिंग ऑफिसर मे सेंड अ रिक्वेजिशन टू द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। अब एनफोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है? एसडीईओ। उनको अगर लगता है कि मेरे स्टेशन पे ये सीटें जो हैं खाली हैं या उनको मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत है, तो वो हियरिंग ऑफ़िसर से ये मैटर डिस्कस करेगा और अपनी एक एप्लीकेशन, एक रिक्वेजिशन जो है वो तैयार करेगा और फिर हियरिंग ऑफ़िसर के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड को भेजेगा। बोर्ड से मुराद क्या है? यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी बोर्ड का वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। तो उसका सेक्रेटरी कौन होता है? एडिशनल डिप्टी जो कमिश्नर होता है वो इस बोर्ड का सेक्रेटरी होता है। तो उनको ये रिक्वेजिशन भेजी जाएगी फॉर सपोर्ट और असिस्टेंट इन एनफोर्सिंग द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज। तो नेक्स्ट सेक्शन सबसेक्शन 2 देखें। इफ द सेक्रेटरी इज सेटिस्फाइड दैट द रिक्वेजिशन इज नेसेसरी दे शैल विद द कंसेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर। उनके कंसेंट से, उनकी मंजूरी से जो है फिर वो उनको मज़ीद सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। मीन उनको मज़ीद जो है वो स्टाफ और ऑफिसर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सेक्शन 21 रिकॉर्ड कीपिंग एट द एनफोर्समेंट स्टेशन। द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड एट द एनफोर्समेंट स्टेशन। मीन के आप कह सकते हैं कि एनफोर्समेंट स्टेशन का जो हेड होता है, जो इंचार्ज होता है, वो एसडीईओ होता है। वही जो है वो इसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन रखता है।
सेक्शन 22 सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो एसडीईओ के हवाले से है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेक्शन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस सेक्शन को याद रख लेना है। तो सब सेक्शन 1 देखें, द अथॉरिटी शैल अपॉइंट आ सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर फॉर एवरी एनफोर्समेंट स्टेशन, मीन कि हर स्टेशन पे एक जो है एसडीओ होगा। और उसकी क्वालिफ़िकेशन और फ़ंक्शन क्या होंगे, ये एक्चुअली में ना यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं है, क्वालिफ़िकेशन, फ़ंक्शंस के हवाले से काफ़ी हद तक मौजूद है। लेकिन काफ़ी हद तक जो मज़ीद चीज़ें ऐड की गई हैं ना, वो पीरा रूल्स 2025 के अंदर ऐड किए गए हैं। तो वहाँ पे देखेंगे हम। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है इनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है। इनकी फ़ंक्शन सब सेक्शन 3 देखें, द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर इज़ इन चार्ज ऑफ एन एनफोर्समेंट स्टेशन, ये हम पहले देख चुके हैं। इनकी पावर और फंक्शन देखें, ये इंपॉर्टेंट है। एनफोर्स एंड एग्जीक्यूट डिसीजंस ऑफ अथॉरिटी एंड बोर्ड, अथॉरिटी की तरफ से या बोर्ड की तरफ से, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उनकी तरफ से इनको कोई भी डायरेक्शन या डिसीजंस दी जाती हैं तो इन्होंने उनको एनफोर्स करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। एनफोर्स प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल लाज, ये तो उन्होंने अथॉरिटी और बोर्ड ने जो डिसीजन दिए उनको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अलावा इस एक्ट और शेड्यूल लाज मीन के लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और जो टेनेंसी एक्ट है 1887, सो जितने भी शेड्यूल लाज हैं उनको भी इन्होंने उनकी प्रोविजंस को एनफोर्स करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। सुपरवाइज इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शन जो है ये भी वहाँ पे जितना भी स्टाफ होता है इसके नीचे ईओज़, आईओ और उसके अलावा सर्जेंट, उनकी इंस्पेक्शन यही करता है, उनको सुपरवाइज़ करता है, मॉनिटर करता है। नोटिसेज़ और समन्स अंडर द एक्ट आर शेड्यूल्ड लॉज़, ये नोटिसेज़ और समन्स जो है वो ऑफेंडर को भी भेजे जाते हैं, जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको भी भेजे जा सकते हैं, कोई और डिपार्टमेंट है उसको भी भेजे जाएँगे। तो ये इसके पास ये फंक्शन है, इसके पास ये अथॉरिटी भी है, ये उनको नोटिसेज़ और समन भेजता है। इनिशिएट, कंडक्ट एंड फैसिलिटेट इंक्वायरीज़, इंक्वायरी कर सकता है। रजिस्टर एफआईआर एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस, एफआईआर करेगा और इन्वेस्टिगेशन भी यही करेगा। उसके बाद देखें अरेस्ट भी ये कर सकता है। सबमिट रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, एनफोर्समेंट कॉस्ट एंड पेनल्टीज़। एनफोर्समेंट कास्ट, ये हम कास्ट जो है ये डेफिनेशन के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है। ये बेसिकली अगले चैप्टर के अंदर मज़ीद डिटेल के साथ आएगा कि जब पब्लिक न्यूइसेंस या इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है ये जो एनफोर्समेंट की जाती है तो उसमें ज़ाहिर है क्रेन्स भी जाएँगी, हैवी मशीनरी भी जाएगी। उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा जो कि इस स्टेशन का लग रहा होगा, इस एनफोर्समेंट का लग रहा होगा। तो वो पैसे भी उस ऑफेंडर से वसूल किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं एनफोर्समेंट कॉस्ट और उसको पेनल्टी भी लगाई जाएगी। यही जो है इसमें बात हो रही है कि एनफोर्समेंट कॉस्ट जो है ये रिकवर कर सकता है। असाइन इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन टू सबऑर्डिनेट, इसके सबऑर्डिनेट कौन से होते हैं, ईओ, आईओ, उनको जो है ये इंक्वायरीज असाइन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन की जो है उनको कुछ जो है वो असाइन कर सकता है कि आप ये काम करें। एडमिनिस्टर द एनफोर्समेंट स्टेशन, उसको मैनेज करता है, उसके मैनेजेरियल और जितने भी काम होते हैं उसको मैनेज करता है। इंश्योर डिसिप्लिन इन द एनफोर्समेंट स्टेशन, अब ये कह सकते हैं कि स्टेशन पे जो पूरा कंट्रोल है ना वो इंचार्ज, जब बात इंचार्ज की आ गई तो सारा काम इन्होंने ही करना है। रजिस्टर को मेंटेन करता है। इशू सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स, कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर कोई स्टाफ अच्छा काम करता है तो उसको ये रिवार्ड भी दे सकता है। एक्ट ऑन रेफरेंसेस फ्रॉम डिपार्टमेंट, रेफरेंसेस मीन कि कोई रेफरल केस है उनको भी ये जो है हैंडल करता है। सबमिट रिपोर्ट टू हियरिंग ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिपोर्ट किन को देनी होती है, हियरिंग ऑफिसर को देगा, अथोराइज्ड ऑफिसर को देगा, बोर्ड और अथॉरिटी, तमाम को ये रिपोर्ट्स दे सकता है, सबमिट करेगा। उसके बाद देखें असिस्ट, हियरिंग ऑफिसर को असिस्ट करता है फॉर डिस्पोजल ऑफ वर्क अंडर द एक्ट, एक्ट एज ड्राइविंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो सैलरीज और फंड होते हैं उनको भी ये जो है मैनेज करता है। एग्जीक्यूट ऑर्डर्स इशूड बाय हियरिंग ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर की तरफ से वो ज़्यादातर एब्सोल्यूट ऑर्डर ही जो है वो पास होता है, क्योंकि इनके पास जो है कौन सी जुडिशियल पावर होती है। तो ये सिर्फ और कोई काम नहीं करता हियरिंग ऑफिसर, इस यहाँ तक कि इस सेंस में जो मैं बात कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट के हद तक। वैसे तो हियरिंग ऑफिसर ये पैस और पीएमएस का जो है ऑफिसर होता है और तो इसके बहुत से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। लेकिन मैं पेरे के हवाले से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी जो है वो जुडिशियल होता है, तो इसमें सिर्फ यही काम करता है कि वो हियरिंग करता है, ये कंप्लेंट्स को सुनता है, ऑब्जेक्शन देखता है कि क्या वो केस
ठीक है, ख़राब है, उसकी फिर उस हिसाब से डायरेक्शन देता है। जो ईपीओ जो है उसको फिर जब उसको फाइनल वर्डिक्ट देता है तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट आर्डर। उस एब्सोल्यूट आर्डर को फिर जो है एसडीईओ जो है एसडीईओ वही इम्प्लीमेंट करता है। परफॉर्म फंक्शंस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अक्रॉस jurisdiction इफ एम्पावर्ड। एक्सरसाइज पावर डेलीगेटेड बाय अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी जो है इनको मज़ीद पावर देती है तो उसको भी ये एक्सरसाइज कर सकता है। परफॉर्म फंक्शंस एंसिलरी। एंसिलरी कहते हैं जो रिलेटेड होते हैं वो अबव, ये जितने भी हमने देखे इनके रिलेटेड कोई और काम है तो उसको भी ये हैंडल करेगा। सेक्शन 23 एनफोर्समेंट ऑफिसर, इनका स्केल 14 होता है। द अथॉरिटी शैल अपॉइंट एज मैनी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एज रिक्वायर्ड फॉर ईच एनफोर्समेंट स्टेशन। एक स्टेशन पे एक एसडीओ होता है जो कि इसका इंचार्ज होता है, लेकिन एक स्टेशन पे ईओज की तादाद ज़्यादा होती है। सबसेक्शन 2 क्वालिफिकेशन शैल बी एज प्रेस्क्राइब्ड। इसको भी हम पीरा रूल्स 2025 के अंदर देखेंगे कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। सबसेक्शन 3 देखें, ईच एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल बी असाइंड एन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय द अथॉरिटी आर ऑथोराइज्ड ऑफिसर। इनको एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन कौन असाइन करेगा? अथॉरिटी या ऑथोराइज्ड ऑफिसर। हम देख चुके हैं कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर वो होता है जिनका स्केल 18 जैसे अबव होता है। तो अब यहाँ पे देखें ना कि सब डिवीजन लेवल पे एक एनफोर्समेंट स्टेशन है, चलो 2 हैं या 3 हैं, तो सारे जो हैं ऑफिसर उनको एक ही एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन तो नहीं दिया जाएगा ना, उनको बाउंड्रीज बना के दे दी जाएंगी। जिस तरह से आप देखें कि तहसील लेवल पे एक जो है वो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है, फिर उसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा थाने होते हैं, उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। इसी तरह इन ऑफिसर को भी जो है वो एरियाज दे दिए जाएंगे कि आपकी ड्यूटी जो है इस एरिया में है, आपने यहीं पे इंस्पेक्ट करना है, रेड करनी है, पेट्रोलिंग करनी है। सबसेक्शन 4 देखें, ये इंपॉर्टेंट है, पावर एंड फंक्शंस। इनकी पावर्स और फंक्शन क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें। एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील पब्लिक प्रॉपर्टी वेयर ऑफेंस इज सस्पेक्टेड। जहाँ पे इनको लगता है कि ऑफेंस हो रहा है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी में जाके वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं और उसको सील भी कर सकते हैं। एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये था पब्लिक प्रॉपर्टी, ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस पे एक कंडीशन है कि उनको पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ेगा। इंस्पेक्शंस एंड एक्ट्स, इंस्पेक्शन ऑन रीजनेबल सस्पिशन ड्यूरिंग रूटीन पेट्रोल के दौरान इनको लगता है कि मतलब इनको शक होता है किसी पे, तो उसकी भी ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन टू चेक कंप्लियंस। कंप्लियंस का मतलब होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग कोई उसको ओबे कर रहा है, उस पे अमल कर रहा है कि नहीं। स्पेशल इंस्पेक्शन बाय अथॉरिटी और बोर्ड, मतलब इनको कोई स्पेशल इंस्पेक्शन की जो है वो पावर दी जा सकती है, ये इनको वो फंक्शंस असाइन किए जा सकते हैं। इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन फ्राम विसल ब्लोअर। कोई मुखबिर इनको आके बताता है कि कहीं पे पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, कोई जो है वो इंक्रोचमेंट हो रही है, तो उसकी बेस पे भी ये इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑन डिपार्टमेंट रेफरेंस, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रेफरल केस आ जाए तो उसको भी ये इंस्पेक्ट करेगा। स्टॉप, इंस्पेक्ट एंड सर्च एनी व्हीकल और पर्सन अंडर सस्पिशन। शक की सूरत में वो किसी भी व्हीकल या पर्सन को सर्च, सस्पेक्ट या उसको स्टॉप कर सकता है। सीज आइटम्स यूज्ड इन वायलेशन। वायलेशन के मतलब इस तरह आप समझ सकते हैं कि बाज़ार के अंदर जो रेहड़ियाँ, आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड है, तो वो सारे आइटम्स ही हैं, तो उनको ये जो है वो सीज़ कर सकता है। अरेस्ट ऑफेंडर्स अंडर द एक्ट एंड कोड। यहाँ पे कोड से मुराद क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके अकॉर्डिंग जो है इनको अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो सर्च, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासेस सारी वहीं पे है। कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है तो उसके अकॉर्डिंग उस कोड के अकॉर्डिंग जो है उसको अफेंडर को डील किया जाएगा। उसके बाद देखें, यूज़ रीजनेबल फोर्स इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ये फोर्स को भी यूज़ कर सकता है। कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, फाइल कंप्लेंट्स एंड गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड एट द एनफोर्समेंट स्टेशन। ये खुद एफआईआर नहीं करेगा, गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड एट द एनफोर्समेंट स्टेशन पे जाके वो कहेगा कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो उसके बाद देखें, एक्सरसाइज पावर ऑफ इंस्पेक्टर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड ऑफिसर अंडर शेड्यूल्ड लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। इसमें ये बात की जा रही है कि इनको इंस्पेक्टर की भी पावर दी जा सकती है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसमें जो शेड्यूल लाज के अंदर मौजूद होगा। अब शेड्यूल लाज में 3-4 लाज हैं, तो वहाँ पे कोई भी मतलब इस तरह की पावर होगी किसी सेक्शन में, तो ये वो वाली पावर यूज़ कर सकता है।
उसके बाद इशू नोटिस एंड समन्स अंडर एक्ट एंड शेड्यूल लाज। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो एसडीईओ की पावर और फंक्शन थे काफ़ी हद तक वैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ पावर का फ़र्क है। सिर्फ पावर का फ़र्क है, ड्यूटीज़ ऑलमोस्ट सेम है। वो सिर्फ ये है कि इंचार्ज होता है वो ज़्यादा ऑन जो है फील्ड नहीं होता, ऑन फील्ड जो है ईओज़ ही होते हैं। तो लेकिन ड्यूटीज़ जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ पावर का फ़र्क है। इनवाइट, इनिशिएट एंड कंडक्ट इंक्वायरीज़, इम्पोज़ फाइन्स विदिन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, इश्यू ईपीओ। ईपीओ जो है वो हमेशा ईओ ही इश्यू करता है, और जिसको कन्फर्म जो है वो हियरिंग ऑफिसर करता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है फिर एसडीईओ करवाता है। उसके बाद देखें एनी अदर पावर डेलीगेटेड अंडर एक्ट आर शेड्यूल लाज, उसको भी ये इम्प्लीमेंट करवाएगा। एनफोर्समेंट ऑफिसर में एक्सरसाइज ऑल पावर वाइल वेयरिंग बॉडी कैमराज आर सिमिलर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, वो भी ये यूज़ कर सकता है। उसके बाद देखें 24 कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर बाय द गवर्नमेंट, इनको मजीद कौन सी पावर दी जा सकती है या किन को दी जा सकती है। यहाँ पे देखें द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन गिव एडिशनल पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर की इनको कोई पावर इस तरह से मेंशन नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर की पावर किन को दी जा सकती है, यहाँ पे देखें सिर्फ इन्हीं ऑफिसर को दी जाएगी, ये आपने याद कर लेने हैं। कोई 3 ऑफिसर होते हैं एक स्टेशन पे, एक एसडीओ है, दूसरा ईओ और तीसरा जो है आईओ। इसका स्केल 16, इसका 14 और इसका 11। तो इनको पुलिस ऑफिसर की पावर दी जा सकती है। These powers are given as necessary for enforcement and implementation of this act or scheduled laws। उसके बाद देखें सेक्शन 25 ड्यूटीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये हम पहले भी देख चुके हैं, सेम वही हैं। एवरी एनफोर्समेंट ऑफिसर इन एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट शैल एनफोर्स लॉज अप्रीहेंड मीन के उनको अरेस्ट कर सकता है एनी पर्सन, ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट ऑर्डर्स इशूड बाय द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। जो एसडीओ जो है कोई ऑर्डर जारी करता है, इनको कोई हुक्म देता है तो ये उसको ओबे करेंगे और उस पर फौरी अमल करेंगे। एड एंड कोऑपरेट विद अदर एजेंसीज, उनके साथ भी कोऑपरेट कर सकता है, उनको हेल्प आउट कर सकता है। नोट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। एवरी एक्शन स्पेशली अरेस्ट मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द हियरिंग ऑफिसर। जैसे ही अरेस्ट करनी है आपने इमीडिएटली किसको बताना है, हियरिंग ऑफिसर को बताना होगा। थ्रो द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, अब इनका लिंक जो है वो किसके साथ है, एसडीईओ। उनके थ्रू इन्होंने हियरिंग ऑफिसर को जो है बताना कि ये अरेस्ट हुई है ऑफ दैट एनफोर्समेंट स्टेशन फॉर लीगल एक्शन। तो उसके बाद जो है फिर वो हियरिंग ऑफिसर जो है उसको मजीद फर्दर प्रोसीड करेगा। 26 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इनका स्केल 11 होता है। द अथॉरिटी में अपॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर ईच एनफोर्समेंट स्टेशन एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय नोटिफिकेशन। इनको उनको लगता है कि जितने ऑफिसर वहाँ पे चाहिए वहाँ पे ये लगा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल पोजेस प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, सेम इसको भी हम पीरा रूल्स 2025 के अंदर देखेंगे। इनकी पावर और फंक्शन देखें सेम वैसे ही हैं, जैसे ईओज़ की पावर है ना वैसी है, लेकिन पावर से मुराद इनकी पावर उस तरह से कम है, ड्यूटीज़ वैसे हैं, फंक्शंस वैसे हैं। तो इसमें देखें एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील पब्लिक प्रॉपर्टी, सेम वैसा है। एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन जो है इनको मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ेगा। स्टॉप, इंस्पेक्ट, सर्च एंड कॉन्फिस्केट व्हीकल्स, सेम। इशू नोटिस और समन्स टू ऑफेंडर्स, सेम। सीज आइटम गुड आर्टिकल और प्रॉपर्टी, ये भी सेम। तो मतलब काफ़ी हद तक जो है ना ये पावर सेम है। सर्च पर्सन्स आर रीजनेबल सस्पिशन, यूज रीजनेबल फोर्स, सेम है। उसके बाद देखें सार्जेंट जो है, अच्छा यहाँ पे देखें सेक्शन 4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में एक्सरसाइज एनी अदर पावर और फंक्शन डेलीगेटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट और शेड्यूल लाज, मीन कि इनको कोई अथॉरिटी जो है वो दी जाती है, सॉरी पावर दी जाती है, तो उसको भी ये यूज़ करेंगे। 27 सार्जेंट, इनका स्केल 7 होता है। तो आपको पता है जो सार्जेंट होते हैं वो हमेशा सिपाही लेवल के ही होते हैं, तो उनको ज़्यादा जो है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है वो उनकी ज़्यादा ड्यूटी प्रोटेक्शन की होती हैं। जो वेपन कैरी करते हैं और जो है ऑफिसर को असिस्ट कर रहे होते हैं, तो इनकी यही ड्यूटीज़ हैं। सेक्शन 28 एनफोर्समेंट स्क्वाड, इसको आप सिंपली ये समझें कि एक स्टेशन पे जितना स्टाफ होता है उसको कलेक्टिवली स्क्वाड कहा जाता है। अब एक सब डिवीजन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेशन होते हैं, तो इट मीन एक से ज़्यादा स्क्वाड होंगे। तो यहाँ पे देखें यही बयान किया गया है, ईच सब डिवीजन शैल हैव वन और मोर एनफोर्समेंट स्क्वाड कंसिस्टिंग ऑफ एसडीओ, ईओ, आईओ, सर्जेंट, अदर एम्प्लॉयज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, मीन के एक स्टेशन पे जितना भी स्टाफ है, जितने ऑफिसर, जितने एम्प्लॉयज
जितना स्टाफ है वो सारा का सारा स्क्वाड कहलाएगा। सिंपल। सेक्शन 29 देखें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड। अथॉरिटी शैल कंट्रोल एंड मैनेज द स्क्वाड। डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब्ड पावर ओवर द स्क्वाड। तो इसमें जो एमसीक्यू बन सकता है ना, वो ये बनेगा कि स्क्वाड की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका होगा, अथॉरिटी का होगा। स्क्वाड मेंबर्स शैल एक्सरसाइज पावर एंड फंक्शंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। ये हम सारी चीज़ें ऊपर पढ़ चुके हैं कि ईओ की क्या पावर है, एसडीओ की क्या पावर है, वो सारी हमने पढ़ ली हैं। सेक्शन 30 देखें, प्रोसिक्यूटर। ईच एनफोर्समेंट स्टेशन है शैल हैव अ प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर एक्ट आर डेप्यूटेड। डिप्यूटेड कहते हैं कि वक्ती तौर पे या आर्जी तौर पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हायर करना। फ्राम द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, ये ज़्यादा वहीं से ही होते हैं, तो वहाँ से ही इनको डिप्यूट किया जाएगा, हायर किया जाएगा। तो ये वैसे ये जो डिपार्टमेंट है ये खुद भी अपने प्रोसिक्यूटर जो है ये हायर कर रहा है। आई थिंक इनकी अभी पोस्टें आई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर शैल फंक्शन परफॉर्म फंक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।